हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का विषय ऐसे बड़े विराट पुरुष का है जिसके हम सभी कहीं न कहीं आराध्य के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। भारतीय संस्कृति के श्लाघा पुरुष हैं। मैं बात राम की कर रहा हूँ। राम लंका विजय से पूर्व समुद्र तट पर पूरी सेना के साथ बैठे थे और पूरी सेना के साथ समुद्र तट पर बैठे थे। शक्ति पूजा हो चुकी थी। शक्ति पूजा के बाद यह उनके मन में विश्वास आया और शक्ति से प्रेरणा भी मिली कि शंकर जी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यह कहानी कंबन रामायण की है। जैसे रामायण को कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से, साहित्यकारों ने लिखा है, रचा है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, और जितनी पॉपुलैरिटी तुलसी की है लगभग जैसे उत्तर भारत, तुलसी तो पूरे व्यापक हैं रामचरितमानस को लेकर के, वैसे जितनी पॉपुलैरिटी तुलसी की उत्तर भारत में है, सेम कुछ इसी सरीखा दक्षिण भारत में कंबन रामायण की है। यह घटना कंबन रामायण से ली गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि समुद्र तट पर राम बैठे थे और उनको यह हुआ कि शिव की शक्ति, शिव की पूजा करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के जब वो मंत्रणा कर रहे थे, सुग्रीव बैठे थे, जामवंत बैठे थे, राम बैठे थे, अंगद बैठे थे, अपने सारे सेनापतियों के साथ वह मंत्रणा कर रहे थे कि इस समुद्र तट पर शिव की पूजा होनी चाहिए। तो प्रश्न अच्छा था, सारे लोगों ने समर्थन किया। चूँकि प्रस्ताव राम का था और तो प्रश्न उठना स्वाभाविक था ही नहीं, कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता। राम जो प्रस्ताव रखें वह सबको स्वीकार था। तो जैसे उन्होंने कहा तो सारे लोगों ने कहा कि तो अति उत्तम विचार है। तो राम ने प्रस्ताव रखा कि पूजा के लिए एक पुरोहित होना चाहिए। एक यजमान के साथ पुरोहित नहीं होगा तो पूजा कैसे संपन्न होगी। तो राम ने कहा कि पूजा बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है। तो लक्ष्य बड़ा है, पूजा बड़ी है, तो विद्वान कोई ब्राह्मण ऐसा लाइए जो ये पूजा को संपन्न करा सके, क्योंकि विजय इसी पूजा पर निर्भर है, इसी सिद्धि पर निर्भर है। तो कोई उस दौर में उस पूजा के लायक विद्वान नहीं दिख रहा था। तो जामवंत से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप तो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बताइए कि हमारी इस पूजा, इस अनुष्ठान का जो ब्राह्मण होगा, पुरोहित होगा, वह कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक विद्वान ब्राह्मण तो है, लेकिन समुद्र उस पार है। उन्होंने पूछा कौन, तो उन्होंने बताया कि पुलिस खानदान का, ऋषि का, वह परंपरा का प्रतीक है रावण, उसको यदि बुलाया जाए तो यह पूजा हमारी संपन्न हो सकती है। राम ने सहमत दे दी और इसके बाद संदेश भेजा गया। संदेश भेजा गया तो यह हुआ कि भाई आप जामवंत जी जाइए। और उन्होंने जाकर के रावण के लंका राज्य में रावण से सीधे निवेदित किया कि आपको पूजा करानी है। उन्होंने पूछा कि जजमान कौन है। तो जामवंत ने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से उत्तर दिया कि हम आपके जजमान अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, राम समुद्र तट पर शिव की आराधना करना चाहते हैं तो चलिए, अच्छी बात है, मैं चलूँगा। तो रावण ने प्रश्न किया कि जजमान तो जंगल का है, जजमान तो वन में है, उसके पास तो कोई पूजा पद्धति है ही नहीं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शास्त्र परंपरा, भारतीय वैदिक विधा में यह उल्लिखित वर्णन है कि जजमान हमारा किसी तरह से अपने पूजा सामग्री को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो यह पुरोहित का धर्म बनता है कि उसकी पूरी सामग्री को व्यवस्थित करे। तो रावण ने प्रस्ताव रखा कि चलो हम आएंगे, जो भी जजमान के पास पूजा की सामग्री है वह है, जो नहीं होगी उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यदि पुरोहित का धर्म निभा रहा हूँ तो पुरोहित का कर्म यह भी बनता है कि अपने जजमान के सारे अनुष्ठान के सामग्री को मैं लेकर के आऊँगा। तो ये बात लेकर के संदेश आ गए राम के पास जामवंत जी, और इधर पूरी तैयारी चल रही थी।
जब रावण लंका से निकला तो भारतीय वेद शास्त्र में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, यज्ञ परंपरा में यह तय है कि पुरोहित और यजमान के साथ उसकी पत्नी रहेगी तभी पूजा का वांछित फल मिलेगा। तो जब लंका से रावण निकला तो संदेशा भिजवाया अशोक वाटिका, और सीता जी से भी कहा कि आपको चलना है। चलना इसलिए है कि हमारा जजमान, आपके पति राम वहाँ पूजा करना चाहते हैं, और कोई भी पूजा तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक पत्नी साथ ना हो। अर्धांगिनी साथ है तो पूजा का वांछित फल मिलता है, इसलिए आपका चलना उचित है। सीता जी साथ हो ली। रावण समुद्र तट पर आया और दूर ही अपने रथ को खड़ा कर दिया और अपनी पूजा सामग्री, सारी व्यवस्था को लेकर के जब वहाँ पहुँचा तो उसने पूछा कि यदि शिवलिंग की स्थापना करनी है तो शिवलिंग कहाँ है। तो राम ने कहा कि हनुमान को हमने भेजा है और वह आते ही होंगे। तो देखिए, रावण यह जानता है कि यह विश्व का सबसे सर्वोच्च, इस मानव समाज का सबसे उत्तम जीव और आत्मा और परमात्मा के बीच की यह कड़ी आज हमसे संवाद हो रहा। तो उन्होंने कहा कि आप पूजा करिए, पूजा का वांछित लाभ चाहते हैं तो मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त के बाद यदि पूजा होगी तो वांछित फल जजमान को नहीं मिलेगा। तो राम ने कहा कि अभी तो हनुमान के आने में विलंब लग रहा है। तो रावण ने कहा कि कोई बात नहीं है, वहीं समुद्र के किनारे से रेत निकाल करके शिव विग्रह, रेत से शिव विग्रह, शिवलिंग की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद कहा कि जजमान आप बैठिए, संकल्प हो और अनुष्ठान पूजा शुरू हो, क्योंकि मुहूर्त बहुत अच्छा है। इस मुहूर्त में अपने लक्ष्य के लिए की गई पूजा, इस मुहूर्त में किया गया अनुष्ठान आपको वांछित लाभ देगा। तो राम ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि पत्नी, तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं। कहा कोई बात नहीं है, मैं इस समय केवल जजमान हूँ। अरे आप केवल इस समय जजमान हैं और मैं पुरोहित हूँ। उसने इशारा किया और जाकर के जामवंत जी रथ से सीता जी को लाए। राम और सीता अगल बगल बैठ करके दोनों लोग उस रामेश्वरम की में शिवलिंग की स्थापना की और वह पूजा संपन्न हुआ। पूजा संपन्न होने के बाद राम ने पूछा, प्रभु आप मेरे पुरोहित हैं, पुरोहित होने के नाते मेरा यह धर्म बनता है कि आपको जो भी इस पुरोहित कर्म का कुछ भी है वह आपको दूं। तो उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है, मैं अवसर आने पर आपसे दक्षिणा ले लूँगा। तो राम ने कहा कि न पता मैं किस परिस्थिति में कैसे रहूं, आज अभी आप बता दीजिए आप दक्षिणा क्या लेंगे। तो जानते हैं रावण ने क्या कहा? कहा प्रभु आपसे केवल एक विनती है कि जब मैं प्राण त्यागूं तो आप मेरे सम्मुख रहिए, यही आपकी मेरे प्रति दक्षिणा होगी। राम ने ऐसा ही कहा। आप देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय वैदिक शास्त्र में, सनातन धर्म में इस तरह का अद्भुत दृश्य आपको खोजे कहीं नहीं मिलेगा। रावण जानता है कि यह युद्ध लंका विजय के लिए है, यह युद्ध मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी धन्य है उसकी मेधा, धन्य है उसकी ज्ञान परंपरा। वह इतना सब कुछ जानते हुए राम के उस शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वरम की स्थापना, अपने विजय लक्ष्य के लिए की गई पूजा को वह संपन्न करवाता है और संपन्न करा के आशीर्वाद देता है कि आप अपने वांछित लक्ष्य जिसके लिए आप यह अनुष्ठान, यह यज्ञ कर रहे हैं, यह रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, वह मनोवांछित लाभ आपको मिले, वह विजय आपकी हो। यह रावण का, यह एक विद्वता का, यह एक ज्ञान का सबसे अनूठा और दुर्लभ उदाहरण मिलता है। इस तरह कहीं आप खोजे नहीं पाएंगे। यह कंबन द्वारा रचित रामायण में यह दुर्लभ प्रसंग का वर्णन है। यह एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाने का एकमात्र प्रयास था कि राम और रावण, शत्रु के बाद रावण ने राम की वह पूजा संपन्न कराई। आज हम सभी लोग जो रामेश्वरम में जाते हैं, उस रामेश्वरम में पूजा राम की, शिव की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना और रावण के द्वारा होती है। यह पूरे साहित्य में, पूरे धर्म शास्त्रों में
पूरे विश्व में दुर्लभ उदाहरण है। ये एक छोटी सी वानगी आप तक पहुंचानी थी कि विद्वान पुरुष यदि वह किसी को कहीं भी किसी रूप में यजमान के रूप में स्वीकार कर लेता है तो ये एक विद्वान की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, जजमान के रूप में यदि वह बैठा है तो पुरोहित होने के नाते यह पुरोहित का धर्म बनता है कि उसके हित के लिए कार्य करे, उसको आशीर्वाद दे। और यह दुर्लभ प्रसंग राम और रावण का, उस रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का दुर्लभ प्रसंग आप तक प्रेषित करने का यह लघु प्रयास आपने सुना, देखा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपको अगली वीडियो फिर इसी तरह की मैं प्रयास करूंगा कि कुछ अलग हट करके दूं। जय हिंद, जय भारत।